Morning all. Today we will start remaining part of chapter number 2 and the chapter number 2 is matter around us pure. Okay. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको मैटर का क्लासिफिकेशन बताया था, तो मैं दोबारा से उसको आपको बता रहा हूँ। मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस के फर्दर 2 पार्ट्स हुए थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, देन एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हुए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। ओके, नाउ मिक्सचर्स की बात करें, जिसमें मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, और होमोजीनियस को ट्रू सॉल्यूशंस में एंड हेट्रोजीनियस को कोलाइड्स और सस्पेंशंस में। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आपको होमोजीनियस तक समझाया था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए हेट्रोजीनियस। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। A mixture which has different composition and different properties at different location in the mixture is called heterogeneous mixture. Means एक ऐसा मिक्सचर जिसमें different compositions हो। composition का मतलब है कि मिले हुए मिक्स पार्टिकल्स, ओके, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी उसके डिफरेंट हो, एंड डिफरेंट लोकेशन मतलब डिफरेंट लोकेशन से लिया गया हो। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें, पहला एग्जांपल इसमें जैसा इसमें मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। तो मडी वाटर जो है पॉन्ड से लिया गया है, उसमें सॉइल का प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है अलग अलग प्लेसेस की भी यहाँ पर। तो यहाँ लोकेशन की बात आ गई, तो मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। ओके, सेकेंड है एग्जांपल इसमें मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर का कंपोजिशन अगर हम लें और उसको मिक्स करें वाटर के अंदर ऑयल को, तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा वो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज चॉक इन वाटर। चॉक इन वाटर है तीसरा एग्जांपल इसका। चॉक को वाटर में उसको मिक्स कर सकते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ सकता है वो भी। ठीक है, नाउ अगर डिफरेंस की बात करें इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, तो होमोजीनियस का पहला डिफरेंस निकल कर आता है, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट। तो होमोजीनियस मिक्सचर में पहला डिफरेंस है कि इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। ओके, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब यहाँ पर कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है दिए गए पार्टिकल्स की, एंड डिफरेंट पार्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी यहाँ पर उस मिक्सचर की। सेकेंड डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, इट पार्टिकल्स आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी सीन विद अनएडिड आइज। मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि हम इनको अनएडिड आइज मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम इन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे सॉल्ट को अगर हम वाटर मिलाते हैं तो प्योर फॉर्म हो जाती है उसकी और ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल एकदम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स पार्टिकल आर फिजिकली डिस्टिंक्ट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं एंड कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, मतलब इजीली हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, मडी वाटर, सैंड एंड सॉल्ट एंड वाटर इन ऑयल। ओके, नाउ बात करते हैं हम सॉल्यूशंस की। Solution can be defined as follows: a homogeneous mixture of 2 or more substance is called a solution. Means अगर किसी मिक्सचर में एक 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएं तो हमें जो ऑब्टेन होगा वो होगा सॉल्यूशन। ओके, तो वो भी ये भी होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है मैंने, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, अ होमोजेनियस मिक्सचर सो ऑब्टेन, तो हमें क्या मिलता है, होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है, इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ओके, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे शुगर को वाटर मिलाते हैं तो ये भी क्या एग्जांपल है सॉल्यूशन का। ठीक है, विनेगर इज सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। अगर विनेगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें एसिटिक एसिड का और वाटर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन में जब हम कोई भी चीज़ मिलाते हैं तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं, 2 चीज़ें निकल कर आती हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात करेंगे पहले। द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व टू ऑब्टेन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ये लेसर अमाउंट का मीनिंग है बहुत कम अमाउंट में हमें मिलाया गया है। जैसे हम वाटर में हम सॉल्ट मिलाते हैं तो लेसर अमाउंट है, तो जो सॉल्ट है वो क्या है हमारा सॉल्यूट, जो कम मात्रा में मिलाया गया है
उसे बोलेंगे हम सॉल्यूट। ओके, दूसरा है सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, मतलब जो चीज किसी भी चीज में मिक्स की गई है, ठीक है। इसमें भी कहा गया, दूसरा भी एग्जाम्पल मैंने दे रखा है डेफिनेशन, ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो चीज लार्ज अमाउंट में मिलाई गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर इज ए लार्ज अमाउंट में मिलाते हैं हम सॉल्ट में, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है तो उसे उस वाटर को बोलेंगे हम यहाँ पर सॉल्वेंट। ओके, इसी को अगर हम एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। ओके, तो जैसे शुगर को हम मिलाते हैं वाटर के अंदर, तो हमें जो सॉल्यूशन मिला उसमें शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट एंड वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। जैसे पीछे हमने बताया था सॉल्ट क्या है हमारा सॉल्यूट एंड वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। इसी को हम एक इक्वेशन की हेल्प से भी और समझते हैं, जैसे शुगर प्लस वाटर गिव्स यू सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो यहाँ पर शुगर क्या था सॉल्यूट एंड वाटर क्या था सॉल्वेंट। ओके, नाउ बात करेंगे सॉल्यूशन में ही आगे फर्दर डिवाइड हुए थे एक्वस सॉल्यूशंस के, और दूसरा पार्ट था नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट है इज आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जिसमें हमने वाटर लिया है, शुगर को ऐड करा है, तो वो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। बट नॉन एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्व एज सॉल्यूट इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर, यहाँ पर वाटर नहीं है, वाटर के एब्सेंस में कोई और चीज लिक्विड फॉर्म में ली गई है, आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा है नॉन एक्वस मीन्स विदाउट वाटर। ओके, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, इफ ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट सच एज ए बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन एक्सेट्रा, तो ये सब हमने क्या है लिक्विड फॉर्म में ले रखे हैं, बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है, तो इनको लिया गया है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए नॉन एक्वस सॉल्यूशन के। ओके, अभी इस वीडियोस में इतना ही, अगली वीडियोस में आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ एंड स्टे हेल्थी एंड आल्सो गुड बाय, थैंक यू।